ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्रयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 573 से 576। अध्याय 573 तृष्णा त्याग के विषय में मंकी का दृष्टांत तथा विदेह राज जनक और मुनिवर बोधे की उक्तियां। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन ना पा सके तो इस धन तृष्णा में ग्रस्त रहते हुए उसे क्या करने से सुख मिल सकता है? भीष्म जी बोले, राजन, सबके प्रति समता का भाव रखना, धनादि के लिए विशेष खटपट में ना पड़ना, सत्य भाषण करना, भोगों से विरक्त रहना और कर्म में आसक्त ना होना, इन 5 बातों के होने से मनुष्य सुख पा सकता है। इस विषय में एक बार मंकी ने विरक्त होकर जो कुछ कहा था वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ। मंकी ने धनोपार्जन के लिए बहुत प्रयत्न किया किंतु उसे सफलता ना मिली। तब थोड़े से बचे खुचे धन से उसने भार सहने योग्य 2 बछड़े खरीदे। एक दिन उन्हें सधाने के लिए वह जुए में जोतकर ले चला। रास्ते में एक ऊंट बैठा था। वे उसे बीच में करके एकदम दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट को बड़ा बुरा लगा और वह खड़ा होकर उन दोनों को गर्दन पर लटकाए बड़े जोर से दौड़ने लगा। इस प्रकार उस उन्मत्त ऊंट के द्वारा अपहरण किए जाते हुए बछड़ों को मरते देखकर मंकी कहने लगा, मनुष्य कैसा ही चतुर हो किंतु उसके भाग्य में नहीं होता तो प्रयत्न करने पर भी उसे धन नहीं मिल सकता। पहले अनेकों असफलताओं का सामना करने पर भी मैं धनोपार्जन की चेष्टा में लगा ही था। सो देखो, विधाता ने इन बछड़ों के बहाने ही मेरे सारे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया। इस समय काकतालीय न्याय से ही ये ऊंट मेरे बछड़ों को लटकाए इधर उधर दौड़ रहा है। मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊंट की गर्दन में मणियों के समान लटके हुए हैं। ये एकमात्र देव की ही लीला है। यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो खोजने पर वह भी देव का ही किया जान पड़ता है। अतः जिसे सुख की इच्छा हो उसे वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। जो पुरुष धनोपार्जन की चिंता छोड़कर उपरत हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। आहा, शुकदेव मुनि ने क्या ही अच्छा कहा है। जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है और जो उनका सर्वथा त्याग कर देता है, उन दोनों में कामनाओं को पाने वाले की अपेक्षा त्यागने वाला ही श्रेष्ठ है। ओ कामनाओं के दास, तू सब प्रकार की कर्म वासनाओं से अलग हो जा, शांति धारण कर, विषयासक्ति को छोड़ दे। इस अर्थ वासना ने तुझे बार बार छकाया है तो भी तू इससे उपरत नहीं होता। तूने बार बार धन संचय किया और वह बार बार नष्ट होता गया। ओ मूढ़, भला इस अर्थ लोलुपता से तू कब अपना पिंड छुड़ाएगा? अरे, मेरी कैसी मूर्खता है जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ। ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरों का दास बनकर रहेगा? काम निश्चय ही तेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। इसी से सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके टुकड़े नहीं होते। मैं तेरी जड़ को भी खूब जानता हूँ। तू संकल्प से उत्पन्न होता है। अच्छा, मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूँगा तब तो तू मूल सहित नष्ट हो जाएगा। यूं तो धन के संकल्प में ही सुख नहीं है, वह मिल जाए तो भी चिंता ही बढ़ती है और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाए तब तो मौत ही आ जाती है। तथा उद्योग करने पर भी यह निश्चय नहीं होता कि वह मिलेगा भी या नहीं। मिल भी जाए तो इससे संतोष नहीं होता, फिर और भी पाने की तृष्णा बढ़ती है। गंगा जल को पीकर जैसे जैसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहने की ही इच्छा होती है, उसी प्रकार धन का स्वभाव भी तृष्णा की निवृत्ति न होने देना ही है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तू मेरा सत्यानाश करने वाला ही है, इसलिए अब मेरा पिंड छोड़ दे। जिस प्राण ने मेरे इस भूत समष्टि रूप शरीर में बसेरा किया है वह भी स्वेच्छा से इसमें रहे अथवा चला जाए। तुम जो अहंकार आदि हो
काम और लोभ की ही अनुचर हो। मेरा तुमसे कोई नेह नाता नहीं है, अतः अब कामनाओं को छोड़कर मैं सत्य का ही आश्रय लूंगा। मैं सब भूतों को अपने शरीर और मन में देखते हुए बुद्धि को योग में, चित्त को श्रवण मनन आदि में और आत्मा को ब्रह्म में लगाऊंगा। इस प्रकार सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर आनंद से सर्वत्र विचरूंगा, जिससे कि फिर तू मुझे दुखों में ना पटक सके। काम, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान तू ही है। मैं तो समझता हूँ धन का नाश होने पर जो दुख होता है वही सबसे बढ़कर है। धन में जो थोड़ा सा सुख का अंश देखा जाता है वह भी दुख के ही लिए है। जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे नित्य प्रति तरह तरह की पीड़ाएं देकर तंग करते रहते हैं। ये बात तो मैं बहुत दिनों से जानता था कि अर्थ लोलुपता दुख रूप है। काम, तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है। तू पाताल के समान दुष्पूर है। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है, किंतु अब तू मुझ पर फिर अधिकार नहीं जमा सकता। दैववश धन का नाश होने से आज मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है, अतः अब अत्यंत उपरत होकर मैं भोगों की इच्छा नहीं करूंगा। अब तक मैंने बहुत दुख सहे हैं। मैं ऐसा मूर्ख था कि कुछ समझता ही नहीं था। इस समय धन का नाश होने से मेरी सब खटपट मिट गई। अब मैं मोह से सोऊंगा। काम, मैं मन की सारी चेष्टाओं को छोड़कर तुझे दूर कर दूंगा। अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा। जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे उन्हें मैं क्षमा करूंगा। जो मुझे कष्ट पहुंचावेगा उसका कोई अहित नहीं करूंगा। जो द्वेष करेगा उसके अप्रिय व्यवहार का कोई विचार न करके उससे मीठी मीठी बातें करूंगा। मैं तृप्त और स्वस्थ चित्त रहूंगा तथा जो कुछ अनायास ही प्राप्त होगा उसी से निर्वाह कर लूंगा। तू मेरा शत्रु है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूंगा। तू अच्छी तरह समझ ले, मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और सर्वभूत दया, ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि मुझे छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्वगुण में स्थित हो गया हूँ। आज काम और लोभ से छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूँ। अतः अब अज्ञानियों की तरह मैं लोभ में फंसकर दुख नहीं पाऊंगा। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसी की ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वदा दुख ही पाता है। दुख, निर्लज्जता और असंतोष, ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं। अब मैं पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित हूँ, पूर्णतया शांत हूँ और कर्म कलाप से मुक्त हो गया हूँ तथा मुझे विशुद्ध आनंद का अनुभव हो रहा है। इस लोक में जो विषय सुख और दिव्य महान सुख हैं, वे तृष्णाक्षय से होने वाले सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। राजन, इस प्रकार की बुद्धि पाकर मंकी विरक्त हो गया और सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर उसने ब्रह्मानंद प्राप्त किया। 2 बछड़ों के नाश से ही उसे अमृत प्राप्त हो गया। उसने काम की जड़ काट डाली और अत्यंत सुखी हो गया। एक बार परम शांत विदेह राज जनक ने भी कहा था, मेरा धन अनंत सा है, किंतु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि मिथिलापुरी जल रही है तो इससे मेरा कुछ भी नहीं जलता। कहते हैं किसी समय नहुष पुत्र जिजाति ने परम विरक्त और शांतात्मा बोधे ऋषि से पूछा था, महाप्राज्ञ, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे शांति मिले। ऐसी कौन बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांत और सानंद होकर विचरते हैं? बोधे ने कहा, राजन, मैं किसी को उपदेश नहीं देता हूँ, बल्कि दूसरों के उपदेश के अनुसार आचरण करता हूँ। तुम्हें अपने को प्राप्त हुए उपदेश का लक्षण बताता हूँ, उस पर तुम स्वयं विचार करो। पिंगला, कुरर पक्षी, सर्प, सारंग, बाण बनाने वाला और कुमारी, ये 6 मेरे गुरु हैं। महाराज, आशा बड़ी प्रबल है, सुख तो निराशा में ही है। पिंगला आशा को निराशा में परिणत करके सुख से सोई थी। कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा लिए जाता था, उसे दूसरे पक्षी मारने लगे, तब उस टुकड़े को फेंकने से ही उसे चैन मिला। सर्प दूसरों के बनाए हुए घर में घुसकर ही मौत से रहता है, अतः घर बनाने की खटपट में पड़ना दुख रूप ही है, इसमें कुछ भी सुख नहीं है। जिस प्रकार सारंग पक्षी किसी से वैर न करके अहिंसा वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनिजन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
एक बार एक बाण बनाने वाले को देखा। वह अपने काम में ऐसा दत्तचित्त था कि उसे अपने पास से होकर निकली हुई राजा की सवारी का भी पता नहीं लगा। एक कुमारी कन्या धान कूट रही थी, इससे उसके हाथ की चूड़ियों का शब्द होता था। उसने संकोचवश और सबको तोड़कर दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ी रहने दी। इससे उनका शब्द होना बंद हो गया। इससे मैंने निश्चय किया कि बहुत लोग साथ साथ रहते हैं तो उनमें कलह होता है, और दो दो रह जाते हैं तो भी बातचीत तो होती ही है। अतः उस कुमारी की एक एक चूड़ी के समान मैं भी अकेला विचरूंगा। अध्याय 574 संत जनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं, कृपया यह बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करते हुए निशोक होकर पृथ्वी पर विचरना चाहिए, तथा ऐसा कौन काम है जिसे करने से वह उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें असुरराज प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है। एक शुद्ध चित्त और निर्विकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर परम बुद्धिमान प्रहलाद जी ने पूछा था, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्मारंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, मिष्टभाषी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों का सा आचरण करने वाले हैं। आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, सदा ही तृप्त से जान पड़ते हैं। आप इंद्रियों के विषयों की परवाह न करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुनिवर, आपके पास ऐसी क्या बुद्धि, शास्त्र ज्ञान या वृत्ति है? यदि आप उचित समझे तो शीघ्र ही मुझे बताने की कृपा करें। प्रहलाद जी के इस प्रकार पूछने पर उन मतिमान मुनि श्रेष्ठ ने उनसे मधुर वाणी में कहा, प्रहलाद, देखो, इस जगत के उत्पत्ति, ह्रास, वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति ही है। अतः मैं उनके कारण न हर्षित होता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ। जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो, और जितने संचय हैं उनका पर्यवसान विनाश में ही जानो। ये सब देखकर मैं तो कहीं अपने मन को नहीं लगाता। असुरराज, पृथ्वी पर जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखाई देती है। आकाश में जो छोटे बड़े तारे विचर रहे हैं, वे भी समय आने पर गिरते देखे जाते हैं। इस प्रकार सब प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूँ। यदि अनायास ही मिल जाए तो कभी कभी खूब भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिनों तक बिना खाए ही रह जाता हूँ। कभी चावल की कन्नी खाकर रह जाता हूँ और कभी तिल की खल्ली ही खा लेता हूँ। इस प्रकार बढ़िया घटिया सभी तरह का भोजन करता रहता हूँ। मैं कभी तो सन, रेशम और चर्म के वस्त्र पहनकर रह जाता हूँ और कभी बड़े मूल्यवान वस्त्र धारण करता हूँ। यदि दैववश कोई धर्मानुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसका त्याग नहीं करता और यूं किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा नहीं करता। मैं सर्वदा इस अजगर वृत्ति से ही रहता हूँ। ये व्रत अत्यंत सुदृढ़, कल्याणमय, शोकहीन, पवित्र और अतुलनीय है। बड़े बड़े विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। जो मूढ़मती हैं उन्हें ही यह अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं। मेरी मति अविचल है। मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरी गति परिमित है और मैंने भय, राग, द्वेष एवं लोभ मोह को त्याग दिया है। मैं सर्वथा शुद्ध अंतःकरण से इस अजगर वृत्ति का पालन करता हूँ। अनियत रूप से जो कुछ फल या भक्ष्य भोज्य आदि मिल जाता है उसी से निर्वाह कर लेता हूँ तथा प्रारब्ध के अनुसार देश काल की व्यवस्था रखता हूँ। इस प्रकार कदरे पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर व्रत का आचरण करता रहता हूँ। कृपण लोग अर्थ संग्रह के लिए निरंतर भले बुरे आदमियों की सेवा करते रहते हैं। ये देखकर तथा सुख दुख, लाभ हानि, प्रीति अप्रीति और जीवन मरण विधाता के हाथ में है, ऐसा जानकर मैंने भय, राग, मोह और अभिमान को त्याग दिया है, धैर्य और बुद्धि को अपनाया है तथा अब मैं पूर्णतया शांत हो गया हूँ।
मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभाव से ही यम, नियम, व्रत, सत्य और शौच का पालन करता हूँ और किसी फल की मुझे इच्छा नहीं है। इस प्रकार बड़े आनंद से मैं इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता को उपलक्षित सा कराता हुआ अजगर व्रत का पालन करता हूँ। मूर्ख लोग इस अति दुष्कर तप को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, परंतु मैं तो इसे सर्वथा निर्दोष और अविनाशी समझता हूँ तथा सब प्रकार के दोष और तृष्णाओं को नष्ट करके मनुष्यों में विचरता रहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में आनंद से विचरता है। अध्याय 575। मनुष्य को सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। इस विषय में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कृपया यह बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन और बुद्धि इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, प्राणियों का प्रधान आश्रय उनकी बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है और संसार में बुद्धि ही उसका कल्याण करने वाली है। राजा बलि, प्रहलाद, नमुची और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है? इस विषय में इंद्र और काश्यप ब्राह्मण का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कहते हैं, पूर्व काल में काश्यप नाम का एक बड़ा संयमी और तपस्वी ऋषि पुत्र था। उसे धन के मद में चूर किसी वैश्य ने अपने रथ के धक्के से गिरा दिया। गिरने से वह बहुत दुखी हुआ और क्रोधवश आपे से बाहर होकर कहने लगा, दुनिया में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए अब मैं आत्मघात कर लूंगा। उसे इस प्रकार शुद्ध चित्त देखकर इंद्र उसके पास गीदड़ का रूप धारण करके आया और कहने लगा, मुनिवर, मनुष्य योनि पाने के लिए तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी ने की है। आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोषानुसंधान नहीं करना चाहिए। अजी, जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं, उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। इस समय आपको जैसे धन की लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पाने के लिए ही उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टि में हाथ मिलने से बढ़कर संसार में कोई भी लाभ नहीं है। देखिए, मेरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं, किंतु हाथ ना होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किंतु जिन्हें भगवान से 2 हाथ मिले हैं, वे वर्षा, शीत और घाम से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेंढक या किसी दूसरी योनि में उत्पन्न नहीं हुए। काश्यप, आपको तो इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए, इससे अधिक और क्या चाहिए? आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरी ही दशा देखिए, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ ना होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की मेरे में शक्ति नहीं है। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। ये सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता, जिससे मैं इससे भी नीच योनि में ना गिरूं। इस समय मैं श्रीगाल योनि में हूँ। यह बहुत नीच है, परंतु इसकी अपेक्षा कई योनियां और भी अधिक नीच है। मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य मिलने पर देवत्व की इच्छा करता है और फिर इंद्र पद पाना चाहता है। इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है। प्रिय वस्तु के मिल जाने पर भी तृप्ति नहीं होती। तृष्णा की आग पानी से नहीं बुझती, बल्कि ईंधन से अग्नि के समान वह और भी प्रज्वलित हो जाती है। शोक तो आपको है ही, इसी प्रकार हर्ष भी हो सकता है। सुख दुख तो साथ ही रहा करते हैं, इसलिए इसमें शोक मानने की क्या बात है। बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामना और कर्मों की मूल है। उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखना चाहिए। देखिए, माया का चक्र तो ऐसा है कि भंगी और चांडाल भी अपनी योनियों में प्रसन्न रहते हैं। वे भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यही नहीं, आप लंगड़े लूले
और पक्षाघात आदि रोगों से पीड़ित मनुष्यों को देखिए, वे भी अपनी योनि में मस्त रहते हैं। फिर आप तो ब्राह्मण हैं, आपका शरीर निरोग और पूर्णांग है तथा लोक में आपको कोई बुरा भी नहीं कहता। यदि आपको जाति च्युत करने वाला कोई सच्चा कलंक भी लगा हो तो भी प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। आप धर्म पालन के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपको वेदोक्त कर्म का ही वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिए, सत्य बोलिए, इंद्रियों को वश में रखिए, दान दीजिए और किसी से भी स्पर्धा मत कीजिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं और यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे। अपने पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क करके वेद की निंदा किया करता था। उस समय थोथी तर्क विद्या पर ही मेरा विशेष प्रेम था। मैं सभाओं में तरह तरह के कुतर्क करता था और जो ब्राह्मण वेदों के विचार में लगे रहते थे उन्हें बुरा भला कहकर बढ़ बढ़कर बातें बनाया करता था। वेदों में मेरी आस्था नहीं थी, उनकी हर एक बात में शंका करता था और मूर्ख होने पर भी अपने को बड़ा पंडित मानता था। विप्रवर, ये श्रृगाल योनि मेरे उस कुकर्म का ही परिणाम है। अब मैं रात दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूँ जिससे फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकूं। उस योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहूं। यज्ञ, दान और तप में मेरा अनुराग हो, जानने योग्य वस्तु को जान सकूं और त्याज्य को त्याग सकूं। तब काश्यप मुनि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अहो, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो शचीपति इंद्र है। यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौट आया। भीष्म जी बोले, राजन, जो श्रद्धावान और जितेंद्रिय धनाढ्य पुरुष यज्ञ दानादि शुभ कर्म करते हैं उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक वैभव और सुख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है और जब वह सोता है तो उसके साथ कर्म फल भी सुप्त हो जाता है। कर्म की ऐसी गति है कि वह सोते, बैठते, चलते फिरते और क्रिया करते समय छाया के समान कर्ता के साथ लगा रहता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं उन्हें कर्म विधान के अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते हैं। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर आ जाते हैं, उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी अपने परिपाक के समय का अतिक्रमण नहीं करते। जैसे बछड़ा हजारों गौओं में से अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही पहले किया हुआ कर्म भी अपने करने वाले के पीछे लगा रहता है। जिस प्रकार पहले से भिगोकर रखा हुआ वस्त्र धोने से साफ हो जाता है, वैसे ही जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही ज्ञानियों की गति का पता नहीं लगता। अतः जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े वही करना चाहिए। अध्याय 576 संसार और शरीरों के मूल तत्वों का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, इस स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और प्रलय होने पर ये कहाँ चला जाता है? समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ, भूमि, अग्नि और वायु के सहित इस लोक की रचना किसने की है? प्राणियों की उत्पत्ति, वर्णों का विभाग, शुद्धि अशुद्धि के नियम और धर्माधर्म की विधि, इन सब की कल्पना कैसे हुई? जीवित प्राणियों का जीव कैसा है? उनमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तथा उनका इस लोक से परलोक में जाने का क्रम क्या है? ये सब बातें मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। एक बार परम तेजस्वी महर्षि भृगु कैलाश के शिखर पर बैठे थे। उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज मुनि ने यही प्रश्न किया। तब भृगु जी बोले, मुने, महर्षियों के सुनने में ऐसा आया है कि आरंभ में एक मानस देव था। वह आदि अंत से रहित, अभेद्य और अजर अमर था। वह अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध तथा शाश्वत, अक्षय और अविनाशी था। उसी से सब जीवों की उत्पत्ति होती है और मरने पर उसी में वे लीन होते हैं। उस स्वयंभू मानस देव ने
पहले एक तेजोमय दिव्य कमल की रचना की, उससे वेद स्वरूप ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह अंकार नाम से भी प्रसिद्ध है और समस्त भूतों का आत्मा तथा उनकी रचना करने वाला है। ये जो पंच महाभूत हैं, इनका वास्तविक स्वरूप भी वह ब्रह्मा ही है। पर्वत उसकी अस्थियां हैं, पृथ्वी उसका मेद और मांस है, समुद्र रुधिर है, आकाश उदर है, पवन श्वास है, अग्नि तेज है, नदियां नाड़ियां हैं, चंद्रमा और सूर्य नेत्र है, आकाश सिर है, पृथ्वी पैर है और दिशा भुजाएं हैं। इस अचिंत्य पुरुष को जानना सिद्धों के लिए भी कठिन है। यही भगवान विष्णु है और अनंत नाम से प्रसिद्ध है। ये समस्त भूतों का आत्मा और अंतर्यामी है। जिनके चित्त मलिन है, वे इसे नहीं जान सकते। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, आकाश, दिशा, पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है, ये बताकर मेरा संदेह दूर कीजिए। भृगु जी ने कहा, मुनिवर, ये आकाश तो अनंत है, इसमें अनेकों सिर और देवता लोग निवास करते हैं, इसी में उनके लोक भी हैं। ये बड़ा ही रमणीय है तथा इतना विशाल है कि कहीं इसका अंत ही नहीं दिखाई देता। ऊपर जाने वालों को पृथ्वी के नीचे चंद्रमा और सूर्य नहीं दिखाई देते। वहाँ अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित रहते हैं, किंतु वे तेजस्वी नक्षत्र गण भी इस आकाश का अंत नहीं पा सकते, क्योंकि यह अनंत और दुर्गम है। आकाश ही नहीं, अग्नि, वायु और जल का परिमाण जानना भी देवताओं के लिए असंभव ही है। ऋषियों ने विविध शास्त्रों में त्रिलोकी और समुद्रों के परिमाणों के विषय में तो कुछ कहा भी है, परंतु जो दृष्टि से परे है और जिस तक इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा। आखिर इन सिद्ध और देवताओं की गति भी तो परिमित ही है, अतः परमात्मा का अनंत नाम उसके गुण के अनुरूप ही है। भरद्वाज ने पूछा, मुनिवर, लोक में ये 5 धातु ही महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में रचा था और जिनसे ये सब लोग व्याप्त हैं। परंतु ब्रह्मा जी ने तो और ही हजारों भूतों की रचना की है, फिर इन्हीं को भूत कहना कहाँ तक युक्ति संगत है। भृगु जी बोले, मुने, ये पांचों असीम है, इसलिए इन्हें महा कहा जाता है और इन्हीं से समस्त स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, अतः इन 5 की ही महाभूत संज्ञा होनी उचित ही है। मनुष्य का शरीर भी इन 5 भूतों का ही संघात है। इसमें जो गति है वह पवन का भाग है, खोखलापन आकाश का अंश है, उष्मा अग्नि का अंश है, लहू आदि तरल पदार्थ जल के अंश है और हड्डी मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश है। इस प्रकार स्थावर जंगम सारा जगत इन 5 भूतों से ही बना है तथा श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वचा और नेत्र संज्ञक इंद्रियां भी इन्हीं के परिणाम है। भरद्वाज ने पूछा, भगवान, आप कहते हैं कि समस्त स्थावर जंगम इन 5 महाभूतों से ही बने हैं, किंतु स्थावरों के शरीरों में तो ये पांचों तत्व देखे नहीं जाते। वृक्षों को ही लीजिए, वे ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना गंध और रस का ही अनुभव करते हैं और ना उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान है। फिर वे 5 भौतिक कैसे कहे जा सकते हैं? उनमें ना तो द्रवत्व देखा जाता है, ना अग्नि का अंश है और ना पृथ्वी या वायु का भाग ही देखा जाता है तथा आकाश का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, इसलिए उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता। भृगु जी बोले, मुने, वृक्ष यद्यपि ठोस जान पड़ते हैं तो भी उनमें आकाश अवश्य है, इसी से उनमें नित्य प्रति फल फूलादि की उत्पत्ति संभव हो सकती है। उनके अंदर जो उष्मा है उसी से उनके पत्ते, छाल, फल और फूल कुम्हलाते हैं तथा ये सब मुरझाते और झड़ जाते हैं। इससे उनमें स्पर्श भी होना सिद्ध होता है। ये भी देखा जाता है कि बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रोत्रेंद्रिय से ही होता है, अतः सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। देखो, लता वृक्ष को चारों ओर से लपेटती ऊपर की ओर चढ़ती है, बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। सुगंध और दुर्गंध से तथा भांति भांति की धूप देने से वृक्ष निरोग होते हैं और उनमें फूल आ जाते हैं। इससे उनका सूंघना भी सिद्ध होता है। वृक्षों में रसनेंद्रिय भी है, क्योंकि
वे अपनी जड़ से जल पीते हैं और कोई रोग होने पर जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है। जिस प्रकार मनुष्य कमल नाल के द्वारा मुंह से जल खींचते हैं, उसी प्रकार वृक्ष वायु की सहायता से अपने पाद जड़ द्वारा जल पीते हैं। इसी से उन्हें पादप कहा जाता है। वृक्षों में सुख दुख का भी ज्ञान देखा जाता है तथा वे काटने पर फिर उग आते हैं। इससे सिद्ध होता है वे जीव युक्त हैं, अचेतन नहीं है। वे अपनी जड़ के द्वारा जो जल खींचते हैं, उसे उनके अंदर रहने वाले वायु और अग्नि पचाते हैं। इस प्रकार आहार का परिपाक होने से उनमें चिकनाहट आती है और वे बढ़ते हैं। जंगमों के शरीर में भी 5 भूत रहते हैं, किंतु उनके स्वरूप में भेद रहता है। शरीर में त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा और स्नायु, ये 5 वस्तुएं पृथ्वीमय हैं। तेज, क्रोध, चक्षु, उष्मा और जठरानल, ये 5 अग्निमय हैं। श्रोत्र, घ्राण, मुख, हृदय और उदर, ये 5 आकाश के अंश हैं। कफ, पित्त, श्वेत, चर्बी और रुधिर, ये 5 जलीय अंश हैं तथा प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 वायु के विकार हैं। प्राण के द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। व्यान से बल पूर्वक होने वाले कार्य करता है। अपान शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाता है। समान हृदय में स्थित है और उदान से मनुष्य उच्छ्वास लेता तथा कंठ, तालवा आदि स्थान भेद से शब्दोच्चारण करता है। इस प्रकार ये 5 वायु प्रत्येक देहधारी से भिन्न भिन्न क्रियाएं कराते हैं। जीव भूमि के कारण ही अपने में गंध गुण का अनुभव करता है। जल के कारण रस को जानता है। तेजोमय चक्षु के द्वारा रूप को देखता है और वायुमय त्वक से स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पृथ्वी के गुण माने गए हैं। इनमें से मैं गंध के गुणों का विस्तार बताता हूँ। इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, निर्हारी, सहत, स्निग्ध, रुक्ष और विशद भेद से पार्थिव गंध 9 प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये जल के गुण माने गए हैं। इनमें से रस ज्ञान का विस्तार सुनो। उदार चेता ऋषियों ने रस के अनेकों भेद कहे हैं। उनमें मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, अमल और कटु, ये 6 प्रकार के रस जलमय हैं। शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 गुण तेज के हैं। रूपों का ज्ञान तेज से होता है और उनके अनेकों भेद हैं। ह्रस्व, दीर्घ, स्थूल, चौकोना, गोल, सफेद, काला, लाल, पीला, नीला, अरुण, कठोर, चिकना, सलक्षण, स्निग्ध, मृदु और दारुण, ये 16 प्रकार रूप के हैं। शब्द और स्पर्श, ये 2 गुण वायु के हैं। वायु का प्रधान गुण स्पर्श है और उसके अनेकों प्रकार हैं। उष्ण, शीत, सुखद, दुखद, स्निग्ध, विशद, खुरदरा, मृदु, रूखा, हल्का, भारी और अधिक भारी, ये स्पर्श के 12 भेद हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही है। वह कई प्रकार का है। प्रधानतया उसके 7 भेद हैं। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। अपने व्यापक रूप से तो शब्द सर्वत्र है, किंतु विशेष रूप से इसकी उपलब्धि नगाड़े आदि में होती है। मृदंग, भेरी, शंख, मेघ और रथ की घरघराहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है तथा और भी जड़ चेतन आदि के द्वारा जितने प्रकार का शब्द होता है, वह इन 7 भेदों के ही अंतर्गत है। इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेकों भेद हैं और वह वायु के गुण स्पर्श से मिलकर ही सुना जाता है। जल, अग्नि और वायु, ये 3 तत्व देहधारियों में सर्वदा जागृत रहते हैं। यही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओतप्रोत होकर शरीर में स्थित रहते हैं। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।